दोस्तों नमस्कार। आज मैं जोखिम प्रबंधन पशुधन बीमा के बारे में डिस्कस करूंगा। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, तो अभी रिसेंटली मुझे उसका कवर नोट भी मिला। तो बीमा का जो इस बार का फॉर्मेट आया है वो थोड़ा पहले से काफ़ी अलग है, जिसमें कि सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, जिससे जानकारी हो जाए। कई गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या होता है कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर हैं, आजकल बीमा के काम में काफ़ी प्राइवेट इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर उनको सही जानकारी होगी, जो वेटनरी ऑफिसर्स हैं उनकी भी जो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं रहती है, तो स्कीम जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होती है, उसमें कमी रह जाती है। फार्मर जो है, किसान पशुपालक, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है उसके लाभों से। तो अंततोगत्वा जो ओवरऑल निकल के आता है कि स्कीम जो है अच्छी नहीं है, कुछ इस तरीके सा पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर पूरी चर्चा की जाए, इसके फॉर्मेट पर। क्योंकि अगर इस फॉर्मेट में भरने में कोई त्रुटि होगी या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे किसान का नुकसान होगा और उसको क्लेम मिलने में दिक्कत होगी। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो भी पशु पंजीकृत होगा वो भारत पशुधन एप्लीकेशन जो भारत सरकार की तरफ से हर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराया गया है, उस पर उसका डेटा पंजीकृत होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, अनिवार्य समझिए उसको। अगर वो अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं है तो उसका बीमा जो है वैलिड नहीं है होने के बाद भी। क्योंकि अगर उस पर क्लेम की नौबत आती है कि एनिमल को कुछ हो जाता है, तो उस स्थिति में अगर कंपनी वालों ने चेक किया वेबसाइट के ऊपर जा कर के कि ये पशु किसका है, उसमें नाम कुछ और निकल गया, उसकी लोकेशन कुछ और निकल गई, तो फिर वो क्लेम तो डिस्क्वालीफाई होगा और नो क्लेम होना तय है। तो इस बात को अच्छी तरह से जान लें सभी पशुपालक कि उसमें आपको पशु में टैग लगवाना कान में अनिवार्य है और उसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। और पंजीकरण करवाने के बाद अपने खुद के और पशु के जो पंजीकरण है उसको वेरीफाई भी ओटीपी के माध्यम से कर लीजिए। उसमें कोई शंका नहीं है, वो ओटीपी केवल आपके जो सच्चाई है कि हाँ भाई यही मालिक हैं, यही उनका पशु है, उसके लिए होता है ओटीपी वेरिफिकेशन। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आता है, उससे वेरीफाई हो जाता है। तो वहाँ पे अगर डेटा सही है तो आपकी 50% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो जब भी आप कोई भी बीमा करने के लिए जाते हैं, टेक्नीशियन हैं या वीओ हैं, तो वो अगर पहले से ईयर टैग लगा हुआ है तो उसको अपने भारत पशुधन ऐप पे चेक कर लें। उस पर जो भी सूचना उसके नाम उस टैग से संबंधित है उपलब्ध है। तो मैं कह रहा था कि इसमें जो नया फॉर्मेट आया है उसमें कुछ विशेष चीज़ें हैं। वो उसमें सबसे पहले जो चीज़ मैं बता रहा था डिस्कस, कि जो बीमा है वो 2 कैटेगरी में हो सकता है। एक तो ये है कि परमानेंट डेथ, कि डेथ हो गई, काम खत्म, उसमें आपने क्लेम कर लिया। दूसरा ये है परमानेंट डिसेबिलिटी, एनिमल का पैर टूट गया, पशु का थनैला चारों थन में हो गया। इन दोनों परिस्थितियों में पशु जो है किसी काम का नहीं रह जाता, उसकी वैल्यू लगभग मूल्य उसका ज़ीरो हो जाता है, तब भी क्लेम हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपने बीमा कराते समय वो ऑप्शन जो है विकल्प चयन किया हो और उसका प्रीमियम भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। इसके अलावा जो है इस बार कुछ और विशेषताएं ये हैं कि पशु का बीमा 1 साल, 2 साल और 3 साल, 3 कैटेगरी में हो सकता है। और एक विशेष चीज़ और ऐड की है उन्होंने कि अब ये पशु मालिक का भी एक्सीडेंटल बीमा 1 साल का मात्र 118 रुपये के प्रीमियम में कर रहे हैं इसी बीमा के साथ। तो 118 रुपये आप एडिशनल अगर जमा करेंगे पशु बीमा के साथ साथ, जो इसका पशु मालिक होगा उसका भी 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा होगा, जो कि एक अपने आप में एक विशेष बात है, अट्रैक्शन है, एक स्पेशल दिया गया है, जिससे कि पशु मालिक को भी कुछ फ़ायदा होगा। और जो इसकी 2-3 मुख्य बातें हैं जो कि ध्यान देने वाली हैं, कि इस बार जो है पशु का मूल्य जो होगा, बीमा का जो मूल्य होगा, वो निर्धारण उसके स्कोर पर, स्कोर कार्ड पर निर्भर करेगा। उसके लिए जो स्कोर है वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा कि वो पशु किस ब्यात का है, पहली, दूसरी, तीसरी ब्यात का है। पहली, दूसरी, तीसरी ब्यात का है अगर है तो उसको जो है 40 अंक
मिलेंगे, ठीक है। 4 ब्याज तक जो है उसको 40 अंक मिलेंगे। उसके बाद जो है उसको 5 से 8 ब्याज पर जब होगा तो वो 10 अंक हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो प्योर ब्रीड के होंगे, साहिवाल होंगे, थरपरकर होंगे, जर्सी होंगे, एचएफ होंगे, तो उनका स्कोर ज़्यादा है। तो एक तो प्योर ब्रीड हो गया और दूसरा हो गया कि उसकी ब्याज कितनी है। बूढ़ा पशु होगा ज़्यादा एज का तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा, उसको स्कोर कम मिलेगा। और उसको मिल्क प्रोडक्शन कितना है उस पर भी है कि जो है करीब करीब 5 से 8 लीटर 8 लीटर की अगर दूध उत्पादन है तो उसको 20 नंबर मिलेंगे और 8 से कम है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे कर करके इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो टीकाकरण। HS, BQ, FMD तीनों अगर उसको टीका लगा हुआ है तो वो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। वो होंगे उसके जो है 20 अंक। अगर उसमें से जैसे कम हो जाएंगे तो वो अंक उसका कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो भी टीकाकरण आप चढ़ाएंगे उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि क्लेम के टाइम पे बीमा कंपनी उसको मांग सकती है। तो बेहतर होगा कि भारत पशुधन ऐप में ही आप उसको अंकित कर दें, जिससे कि वहीं पे वो लोग चेक करें तो उनको मिल जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है टीकाकरण भरते समय, यदि आप टीकाकरण भर रहे हैं तो आपके देखिएगा कि आपके पास वो टीका सप्लाई हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर हुआ है तो उसका बैच नंबर ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि आप भारत पशुधन ऐप में जब जाएंगे टीकाकरण करने के लिए तो वैक्सीन का बैच नंबर और एक्सपायरी डेट इत्यादि जो है मांगता है। वो नहीं होगा तो आप टीका का अंकन नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी। पहले क्या होता था कि हम कैसा भी पशु हो उसको हम फुल 70,000 80,000 जो भी अपर लिमिट बीमा कंपनी ने दे रखा था हम उसका बीमा कर देते थे। लेकिन अब नहीं कर सकते, क्योंकि बीमा कंपनी ने काफ़ी लिमिट लगा दी स्कोर। अगर पशु 100 नंबर स्कोर पाता है तो उसका फुल बीमा होगा, जैसे कि भैंस का 70,000 और गाय का 60,000। लेकिन जैसे जैसे स्कोर मान लीजिए 80% ही उसको मिले, 100 नंबर में से 80 नंबर मिले तो 80% स्कोर हुआ, तो भैंस का जो मूल्य होगा बीमा का वो 70,000 इंटू 80%, तो 8 सत्ते 56,000 का ही बीमा होगा, ठीक है। अब हमारा जो है वीओ का या किसी व्यक्ति का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि कितने का मूल्य हो, कितने मूल्य का बीमा होगा। हमको उसके स्कोर कार्ड को भरना है और उस स्कोर कार्ड में जो भी वैल्यू आती है उसके आधार पर ही उसका जो है हम मूल्य निर्धारित करेंगे और उसके हिसाब से उसका प्रीमियम जमा होगा। तो एक स्पेशल चीज़ जो है वो स्कोर कार्ड की इंक्लूड की गई है। और इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि इसमें मैंने पहले भी बताया है कि एक दुर्घटना बीमा पशु मालिक का जो है स्पेशल है, जो कि अगर चाहे तो आप पशु मालिक को बताइए, अगर वो 118 रुपये एडिशनल देने को तैयार है तो उनका भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। बीमा 2 तरह का है, एक सामान्य बीमा है, एक अपंगता का बीमा है जिसका कि प्रीमियम अलग है, वो थोड़ा सा ज़्यादा भी है। बीमा 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए कराया जा सकता है, जबकि पहले 1 साल और 3 साल का ही था। बीमा होने के 21 दिन तक क्लेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर बीमा होने के 21 दिन के अंदर अंदर जानवर की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंटल केसेस को छोड़ के, तो उसके इलाज में उसके अंदर कोई बीमारी थी जो टीका जब उसका बीमा हुआ था तब पशु स्वस्थ नहीं था, ये मानकर बीमा कंपनी जो है क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि स्वस्थ पशु का ही आप टीकाकरण बीमा करें, ठीक है। 21 दिन के अंदर अंदर होने वाली बीमारी एवं सर्पदंश स्नेक बाइट की केसेस में जो है आपको बीमा क्लेम नहीं मिलेगा बीमा के 21 दिन के अंदर अंदर। तो इस बात को ध्यान रखें। टैग ना होने की स्थिति में 100% जो है नो क्लेम होगा, इसलिए टैग होना बहुत ज़रूरी है। टैग किसी वजह से गायब हो जाता है, गिर जाता है, तो तत्काल उसको इन्फॉर्म करके आप टैग लगवाइए। और 24 घंटे तक एनिमल को आपको मूव नहीं करना है जब तक कि उनका सर्वेयर आकर के उसको चेक ना कर ले, देख न ले, ठीक है। तो ये कुछ बातें थीं जो कि आपको जानना ज़रूरी है और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बीमा पॉलिसी में आपका लाभ हो, जोखिम का प्रबंधन हो।
क्योंकि बहुत सारी बार हमने देखने में आता है कि हम लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से नो क्लेम हो जाता है और हम उसको क्लेम को नहीं ले पाते। बीमित पशु अगर किसी को बेचा जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेच सकते हैं। चाहे तो खरीदने वाला पॉलिसी अपने नाम ट्रांसफ़र करा सकता है, 50 रुपीज़ का उसका शुल्क है। और डेथ के क्लेम के टाइम पे पशु की लोकेशन वही होनी चाहिए जो कि उसकी पशु मालिक की है। अगर आपने पशु को मूव कर दिया है किन्हीं कारणों से, तो वो अगर डेथ कहीं और पे होती है तो वो भी नो क्लेम की कंडीशन में आता है। आपके जो कवर नोट है उसी के पीछे सामने 2 नंबर दिए गए हैं, उन पर ही आपको किसी भी तरह की घटना जो कि एक्सीडेंट या इत्यादि होता है उसमें इन्फॉर्म करना है कंपनी को। और कोई माध्यम नहीं है, आप अपने कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन पर इन्फॉर्म करेंगे और दूसरा अपने पशु चिकित्सा अधिकारी जो नज़दीकी हैं उनको करेंगे। दो चीज़। अगली चीज़ ये है, किसी तरीके वेटरो लीगल केसेस में क्लेम नहीं होगा, उसके लिए पुलिस को जो है इन्फॉर्म करना ज़रूरी होगा। उसके बाद ही आप क्लेम की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पुलिस की रिपोर्ट्स में लगाई जानी बहुत ज़रूरी है। ये बात ध्यान रखें, कहीं भी डिस्प्यूट होता है कि किसी और ने आपके जानवर को मारा है या उसको घायल किया है, चोटिल किया है, तो उसकी सूचना आपको पुलिस को देनी है और वो रिपोर्ट उसके साथ क्लेम के साथ संलग्न होगी। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। अभी तक इसमें जो है मुझे इन्हीं बातों के बारे में मैंने सोचा आपसे डिस्कस करें। तो स्कोर कार्ड का ध्यान रखिए, उसको भरते समय सावधानी रखें और फिर इस योजना का जो है लाभ उठाएं। किसानों को पूरी तरीके से जागरूक रखें इसके बारे में। ठीक है, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।